हाय एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो जो मैथ्स का हमारा बैच था जिसमें हम ए टू जेड पढ़ रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स है आपके जेके एसएसबी सिलेबस में, स्पेशली जो अब हमारा अभी जेके भी कांस्टेबल का जो एग्जाम टारगेट है, तो अलजेब्रा एक का भी एक हिस्सा होता है आपके मैथ्स सिलेबस में। तो उसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे। तो ये उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम जो है टाइप वाइज सवाल कर रहे हैं, सो दैट कि आपको जो है इजी होगा सवालों को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट इक्वेशंस तक हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पढ़ा था। सो राइट नाउ वी विल डिस्कस द टाइप 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें जो एक्सप्रेशन दी हुई है, जो इक्वेशन दी हुई है, वी हैव टू सिंपलीफाई इट, वी हैव टू एक्सपैंड इट। हमें उस जो एक्सप्रेशन है उसको सिंपलीफाई करना है, उसको सॉल्व करना पड़ता है और उसको एक्सपेंड करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आपका पहला सवाल इसमें है, द एक्सप्रेशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हमने पहले भी पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल सा सवाल है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे तो बेसिक सवाल ये तो हमें पता है, लेकिन सिलेबस में आपका बेसिक अलजेब्रा ही है, उसमें कोई एडवांस्ड लेवल नहीं है, आपको कोई उतना एडवांस्ड लेवल नहीं पढ़ना है। वरना अगर आप इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे तो इट विल टेक अराउंड 1 मंथ। आपको इसमें बहुत सारे सवाल करने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट सीखने हैं। बट सिंस द सिलेबस में मेंशन है बेसिक अलजेब्रा, तो हम बेसिक अलजेब्रा को ही मान के चलेंगे। ठीक है, सो आई होप ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इस किसके बराबर है। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। बताइए जी, हमने इसको सिंपलीफाई करना है, एक्सपैंड करना है। ठीक है, ये किसके बराबर है? हम क्या करेंगे, हम पहले इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर इस x को इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। इसके बाद इस 2 की बारी है, 2 को हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। फिर इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6, विच इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x कितना होता है 5x प्लस 6। तो बस इतना ही हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इतना ही हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम इन सवालों को। एक्स स्क्वायर को पहले हमने एक्स को हमने पहले एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया अलग अलग, फिर 2 को हमने अलग अलग के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वहां से जो हमें आंसर निकला वही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब क्या है। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 15, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बताइए हम क्या इक्वेशन इसमें लगाएंगे, आपको पता होगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, आपको ये पता है, पहले सवाल में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, हम इसमें हम वैल्यूज को लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे। x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई 8 के बराबर है, तो इट विल बी 8, लेकिन स्क्वायर है 8 स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या है, एक्स वाई का वैल्यू है 15। ठीक है, इंटू 15 हम लिखेंगे। सो 8 8 आर 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 15 आर 30। तो बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वहीं पे हम रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 64, ये 30 यहाँ चला जाएगा तो माइनस में आएगा, 64 माइनस 30 वो किसके बराबर होगा, 4 - 0 4 होता है, 6 - 3 3 होता है। सो द राइट आंसर विल बी 34।
सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आ रही बात समझ? तो यहाँ पे आपने समझा कैसे हम एक फॉर्मूला को जो है अगर वैल्यूज दिए हुए हैं कैसे हम उस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाएंगे सो दैट कि हमारा जवाब निकलेगा। ठीक है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर 8, एक्स प्लस वाई के 8 के बराबर है, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है। 2 इंटू 15 क्यों है? क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू 15 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहीं पे रहने देते हैं। 64 यहाँ पे है, ये 30 प्लस में है, ये यहाँ पे चला जाएगा, -30 आएगा, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 34। 64 माइनस 30 34 आता है। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन टाइप 5 आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं आपको, उन या तो किसी सवाल में एक वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना होगा, किसी सवाल में दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो जो भी सवाल का डेटा होगा उस हिसाब से आपने इन सवाल को करना है। फॉर एग्जाम्पल पहला जो आपको सवाल है, x if x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 6 find x plus y। कैसे इन सवालों को करेंगे? इनको हम एडिशन भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, जो भी डेटा के हिसाब से हम इनको करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक, पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन है। हम क्या करेंगे? हम दोनों को ऐड करेंगे। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू इसमें कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें सेकंड जो कोई दूसरा जो नो या तो x या तो y कैंसिल होगा, फिर हमें निकलेगा x या y का वैल्यू। जब वो वैल्यू निकलेगा फिर हम उसको करेंगे किसी इक्वेशन में लगाएंगे, तो हमें जो है दोनों वैल्यूज निकलेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा? प्लस जब हम करेंगे तो x प्लस एक्स कितना आता है? 2x आएगा। y प्लस माइनस वाई वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल 10 प्लस 6 16 होता है। तो विच इंप्लाइज दैट x की क्या वैल्यू निकली? 16 डिवाइड बाई 2, 8 आता, 2 1 2, 2 8 x की वैल्यू 8। तो हम देखेंगे x की वैल्यू 8 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में, तो यही इसका जवाब होगा। बट सिंस इसमें एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, तो हमें y का वैल्यू निकालना होगा। ठीक, अब हमें x का वैल्यू निकला, तो हम किसी भी इन दोनों में किसी भी दोनों इक्वेशन में दोनों में से एक इक्वेशन में x का वैल्यू लगाएंगे, x का वैल्यू पुट इन करेंगे, तो फिर वहां से हमें y का वैल्यू निकलेगा। लेट अस सपोज पहली इक्वेशन क्या है? तो हम क्या करेंगे? हम जो x का वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में पुट इन करेंगे। लेट अस सपोज हम पहली इक्वेशन में पुट इन करेंगे। पहली जो इक्वेशन है वो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x की क्या वैल्यू निकली? 8। तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो विच इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10 यहीं पे है, ये 8 यहां चला जाएगा तो माइनस में आएगा। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो x की y की वैल्यू क्या निकली? 2। x की वैल्यू क्या निकली? 8। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होगा। अब सपोज अगर आप इसको माइनस करते हैं, इन इक्वेशंस को माइनस करते तब भी आपका आंसर सही निकलेगा। तब आपका पहले y का वैल्यू निकलेगा। सपोज मैं आपको फिर से समझाता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब आप इसको माइनस करते, ठीक है, तो x माइनस, फिर तो x ये x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई मतलब प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। ये y क्योंकि ये माइनस है, ये यहाँ पे ऐसे होगा x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई ऐसे होगा, तो इसके बराबर होगा x प्लस वाई माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई 2y होगा, 10 प्लस 10 माइनस 6 कितना होगा? 4 होगा। तो y इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 तो y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 निकलेगी, फिर इस 2 को आप पुट इन करेंगे किसी इक्वेशन में, वहां पे x का वैल्यू 8 निकलेगा। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तीसरा तरीका क्या है वो अब आने वाले सवालों में करेंगे। इसमें वो वो मेथड हम करेंगे इसमें जो अब मैंने बोला था तीसरा मेथड। क्या सवाल है? इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 1 देन x एंड y आर, बताइए जी। अगर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, बताइए जी x और y का वैल्यू है। एक तरीका है जो मैंने अभी आपको बोला ऐड और माइनस करने का, लेकिन वहां यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी भी एक टर्म को आपने इक्वलाइज करना है। उसके लिए सपोज अगर आप क्या करेंगे, ऊपर 3x प्लस 2y है, यहाँ पे भी आप x को 3x बनाएंगे। कैसे बनाएंगे?
इंटू करेंगे 3, तो जब आप इंटू 3 करेंगे वो 3x बनेगा, ये 3y बनेगा और ये 3 बनेगा। फिर 3x माइनस करेंगे आप, इसको 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, 2y। ये भी ऐसे ऐसे आपने इसको सॉल्व, जो हमने पिछले सवाल में किया था ऐसे ही मेथड से इसको सॉल्व करना है, लेकिन पहले आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके एक टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी। अब दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, हम क्या करेंगे, हम यही से क्या बोलेंगे, जो x की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस वाई, ठीक है 1 प्लस वाई होगी। अब ये x इक्वल टू 1 प्लस वाई ऊपर वाली इक्वेशन में हम लगाएंगे, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या है 3x, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 12, which implies that 3 ones are 3, 3 into y 3y plus 2y is equal to 12, ठीक है। अब 3y plus 2y कितना होता है 5y होता है, is equal to 12, 5y is equal to 12 माइनस 3, क्योंकि ये 3 प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 5y is equal to 12 माइनस 3 कितना होता है 9 होता है। सो y की वैल्यू क्या होगी 9/5, बट आई थिंक देयर इज एनी गड़बड़, कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, दैट इज द रीजन हमें पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। सो आई थिंक देयर में बी सम एरर विद द ऑप्शंस, या तो ऑप्शन में कोई गलती हो सकती है, सवाल में थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, बट मेथड यही है, ठीक है। तो मेथड में क्या है y इक्वल टू 9/5, जिसका मतलब ये हो कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे y इक्वल टू 5 1 जार 5, 5 1 जार 4 कैरी हो गए तो वो 40 बन जाएगा, 5 8 सा 40, सो 0.8, सो y इक्वल टू 1.8, ठीक है। y की वैल्यू जो है 1.18 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आप करेंगे किसी इक्वेशन में हम इसको पुट इन करेंगे, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन आप ले लो, देखो सेकंड इक्वेशन हम लेंगे क्योंकि इजी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक। अब x की क्या वैल्यू, y की क्या वैल्यू आपकी निकली 1.8, 1.8 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या निकलेंगी 1 प्लस 1.8, दैट इज x की क्या वैल्यू निकलेगी 2.8। तो यही इस सवाल का जवाब है। देयर इज सम एरर विद द ऑप्शंस, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें x का वैल्यू क्या निकला 2.8, y का वैल्यू क्या निकला 1.8, तो यही इस सवाल का जवाब होगा। तो मैंने आपको दूसरा मेथड आज सिखाया, आप क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1, उसमें आप x का वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस वाई, y की टर्म्स में, ठीक है। वो 1 प्लस वाई आपने पहली इक्वेशन में डाला तो वहां पे x का वैल्यू निकला, जब x का वैल्यू निकला तो आप किसी दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं और आपको दूसरा वेरिएबल जो होगा x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इन सवालों को करने का, अगर आप वो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे तो ये भी तरीका होता है इन सवालों को करने का। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपको पहले इनको मल्टीप्लाई करना था, एक टर्म को इक्वलाइज करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जैसे कि ये है तो इसमें तो इक्वलाइज करना होगा। पहली इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दूसरी इक्वेशन क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। बताइए इसको आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। तो हम y का वैल्यू कहां से निकालेंगे, अगर हम देखेंगे यहां पे दूसरी इक्वेशन से अगर हम देखेंगे y का वैल्यू क्या निकलेगा, देखो 4x को हम यहीं पे रहने देंगे, ये इस y को यहां पे हम लाएंगे तो माइनस वाई होगा, इस y को हम यहां इज इक्वल टू के इस पार लेके जाएंगे तो प्लस y होगा। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या निकली 4x माइनस 5, तो इस y को हम पहली इक्वेशन में डालते हैं, देखो कैसे आएगा वो, देखो 2x प्लस 3, y की वैल्यू क्या निकली है 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 12। बस इसको सॉल्व करना है और यहां से x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, जिसका मतलब हुआ 2x प्लस 3 4 12x, 3 5 15, 3 को इन दोनों टर्म्स से जब ब्रैकेट में होते हैं, 2-3 टर्म्स होती हैं, तो आपने जो ब्रैकेट से क्या बोलते हैं इसको
ब्रैकेट से जो पहले जो टर्म होती है आपने उनको सारी के सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे कि 3 4 12x, 3 5 15 माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो बस सॉल्व करेंगे हम इनको। 2x प्लस 12x कितना होता है? 14x। 14x माइनस 15 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 14x को हम यहीं पे रहने देते हैं, इस 15 को यहां हम लाएंगे। बताइए वो क्या आएगा? 14x इज इक्वल टू 15 प्लस 12 कितना होता है? 7 और 2 x की है। आई थिंक देर इज अगेन सम एरर विद द ऑप्शंस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है ऑप्शंस में। x की क्या वैल्यू निकलेगी? 27 डिवाइड बाई 14। आई थिंक दैट शुड हैव 28 डिवाइड बाई 14, फिर 14 1 14, 14 2 28 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 28 कैसे हम बनाएंगे इसको? 28 हम कैसे बनाएंगे इसको? 12 प्लस, आप एक काम करेंगे, 12 है ना, इसकी जगह आप 13 को ले लो, ठीक है। तो हमारा जो है इससे ये मसला हल हो जाएगा। यहां पे क्या आप करेंगे? आप 13 लिखेंगे, ठीक है। सो इट शुड बी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यहां पे भी आप लिखेंगे। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पे भी आप इसको चेंज करेंगे 13। ठीक है जी, यहाँ पे भी ये 13 है, 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 और यहाँ पे 13 प्लस 15 कितना होता है? 28। तो यहाँ पे भी अब 28 है, तो बस अब सॉल्व हो जाएगा। 14 1 14, 14 2 28, ठीक है। सो x की क्या वैल्यू निकली? 2 निकली। तो x की 2 वैल्यू निकली, तो फिर हम किसी भी दो इक्वेशन में x का वैल्यू हम निकाल x का वैल्यू पुट इन करेंगे, वहां से हमें y का वैल्यू निकलेगा। तो आई होप ये आपने नोट किया होगा, ये आप देख फिर से चेक कर सकते हैं, नोट किया होगा। तो बस x की क्या वैल्यू निकली? अब 2 निकली। तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। लेट अस सपोज जो सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 4 इंटू एक्स की क्या वैल्यू निकली? अब 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 4 2 8। तो 8 माइनस 5, ये 5 यहां चला जाएगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस 5 यहां चला जाएगा तो प्लस आएगा। सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 5 3। तो y की क्या वैल्यू निकली? 3। तो हमारे हिसाब से अब x की क्या वैल्यू निकली? 2, y की 3। तो बताइए किसमें ऑप्शन नंबर है? इसमें ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 3। सो देयर इज सम एरर इन द क्वेश्चन को टाइप करने में एरर हुई होंगी। सो सिमिलरली जो इससे पहले जो सवाल था उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होंगी सवाल को टाइप करने में, बट सिंस हमने जो है मेथड जो है सही किया, सो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। चलते हैं हम एक और टाइप की ओर। टाइप 6 क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या आता है? इसमें जो आपको ट्रांसलेट करना होता है, वहां पे एक सिनेरियो दिया हुआ होगा, उसको आपको अलजेब्रिक इक्वेशन में लाना होता है, ठीक है। जैसा कि पहला सवाल है, a number is 3 more than twice another number, मतलब कि एक नंबर है वो 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है जब हम दूसरे नंबर को ट्वाइस करेंगे, अगर उनका सम 21 है, फाइंड द नंबर। बिल्कुल ये सवाल इजी होते हैं, बट सिंस आपको जो डेटा होता है उसको समझना पड़ता है, ठीक है। लेट द एक नंबर को हम लेंगे, लेट सपोज देखो, लेट सपोज एक नंबर x है, हम क्या करेंगे? लेट द नंबर बी, ये जो लाइन हम नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? एक नंबर हम x, मैं आपको समझाता हूं, एक नंबर हम x लेंगे, तो बताइए कि दूसरा नंबर क्या होगा? एन नंबर इज 3
मोर देन ट्वाइस अनदर नंबर, हमें दूसरे नंबर को ट्वाइस करना है और उससे 3 बड़ा है ये नंबर, ठीक है। दैट मीन्स x जो है ये किसके बराबर है, 3 प्लस ट्वाइस अनदर नंबर 2x, ठीक है। ये बनेगी इसका सिनेरियो। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक नंबर लेंगे, लेट अस सपोज पहला नंबर x है, इज कॉल्ड x, सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई, ठीक। पहला नंबर हम x लेंगे, सेकंड नंबर हम y लेंगे। सवाल क्या बोलता है कि n नंबर इज 3 मोर देन ट्वाइस अनदर नंबर, मतलब कि लेट अस सपोज हमने x को लिया, हमने x को लिया, ये क्या है, इट इज 3 मोर, मतलब 3 मोर का मतलब होता है किसी भी दूसरे नंबर को हम 3 प्लस करेंगे, 3 मोर देन ट्वाइस अनदर नंबर, जो दूसरा नंबर है उसको हम ट्वाइस करेंगे, मतलब कि 2y करेंगे, उससे ये 3 ज्यादा है, उससे ये 3 ज्यादा है, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y, ठीक है। यहां तक क्लियर है, तो ये एक सिनेरियो बना। दूसरा क्या है कि इफ देयर सम इज 21, उनका जो सम है, ये एक पहली इक्वेशन बनी, उनका जो सम है 21 है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, दूसरी इक्वेशन बनी। तो यही मैंने बोला, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, एक सिनेरियो आपको दिया हुआ होगा, आपने इसको कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और फिर जो है वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। तो बस मसला खत्म हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, यहां से हमें x का वैल्यू निकलेगा 21 माइनस वाई, जैसे कि हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 21 माइनस वाई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये पुट इन करेंगे हम पहली इक्वेशन में, जैसे कि 21 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2y, ठीक, क्योंकि ऊपर x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y था, तो x के बदले आप क्या लिखेंगे, 21 माइनस वाई, ठीक है। इसको फिर से सिंपलीफाई करेंगे, 21, ये 3 यहां चला जाएगा तो माइनस में आएगा, जो सेम टाइप के वेरिएबल्स हैं एक साइड में लाएंगे, 2y, ये माइनस वाई यहां चला जाएगा तो प्लस वाई आएगा, ठीक है। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे, 21 माइनस 3 कितना होता है, 18 होता है, 2y प्लस 3y कितना होता है, 3y होता है, जिसका मतलब है y की वैल्यू क्या होगी, 18 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 3 6 आर 18, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6, ठीक। कहां पे है वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6, यहाँ तो कहीं पे है ही नहीं। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दीज ऑप्शन, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इनमें। तो x की क्या वैल्यू निकली, 21 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2y, 21 माइनस 3 इज इक्वल टू y प्लस 5, 21 माइनस 3 कितना होता है, 18, सो y इज इक्वल टू 6। तो जो हम मेथड कर रहे हैं बिल्कुल यही मेथड करना है, सेम मेथड है, बट आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑप्शंस, y इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब हम किसी भी इक्वेशन में इसको डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेट अस सपोज दूसरी इक्वेशन में डालेंगे, x प्लस वाई वाज 21, ठीक है। तो y की क्या वैल्यू निकली, 6 इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो x इज इक्वल, ये प्लस 6 यहां चला जाएगा तो माइनस 6 बन जाएगा, 21 माइनस 6 15 आया, ठीक है। तो अब हमारे हिसाब से क्या वैल्यू है इनका, x की वैल्यू 6 निकली, y की वैल्यू 15 निकली, 15 प्लस 6 कितना होता है, 21 होता है। तो यही इस सवाल का जवाब है, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑप्शन एक्स में, थोड़ा टाइप करने में गलती हुई है, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 15 निकली, ठीक है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि कैसे हम इन सवालों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या है कि द सम ऑफ नंबर एंड ट्वाइस इट्स कंप्लीमेंट इज 90, फाइंड द नंबर। कंप्लीमेंट का मतलब होता है जब दो नंबर्स का जो एडिशन होगा वो 90 के बराबर होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट। सो द कंप्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज व्हाट, व्हेन एडेड टू ए नंबर गिव्स 90, मतलब कि जब दो नंबर्स का एडिशन 90 के बराबर होगा तो एक नंबर को हम बोलते हैं दूसरे नंबर का कंप्लीमेंट। सपोज मैं इसकी जो इक्वेशन ऐसे बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो ये जो y है ये x का कंप्लीमेंट है और ये x जो है ये y का कंप्लीमेंट है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट।
ठीक है। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ नंबर, एक नंबर है सपोज एक्स एंड ट्वाइस इट इज कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90। तो बस यही इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है, हमें नंबर बताना है। देखो जब भी कोई नंबर है ना, देखो मैं आपको बोलता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये जो y है ना ये x का कॉम्प्लीमेंट है, ये x से y का कॉम्प्लीमेंट है, तो y किसके बराबर है 90 माइनस x। तो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, y की वैल्यू 90 माइनस x, वही मैंने ऊपर लिखा, जो नंबर है मतलब कि x है एंड इसका ट्वाइस इट इज कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट इसके किसका बराबर, किसके बराबर होगा 90 माइनस एक्स के बराबर, ट्वाइस दो को मल्टीप्लाई करेंगे वो 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें अब नंबर का वैल्यू निकालना है, बस हमने इक्वेशन बनाई, अब हमें नंबर का वैल्यू निकलेगा, जिसका मतलब ये हुआ x प्लस 290 आर 180 माइनस 2x आर 2x इज इक्वल टू 90। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ये 180, ये 90 को हम यहां लाएंगे माइनस 90 होगा, ये 2x को हम यहां लाएंगे तो प्लस 2x होगा, ये x को हम यहां लाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 किसके बराबर होता है 90 के बराबर, 2x माइनस एक्स एक्स के बराबर होता है, जिसका मतलब ये हुआ x की क्या वैल्यू निकलेगी 90। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगेन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑप्शंस। तो देर इज अगेन सम एरर विद द ऑप्शन, आई डोंट नो, देर इज सम, आई एम वेरी सॉरी, टाइपिंग में कुछ एरर हुई ऑप्शन को फ्रेम करने में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू 9 है, सो द नंबर जो होगा वो 9 होगा, तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, जो मैंने अभी लिखा 90 होगा इसका आंसर। ठीक है, जो नंबर है उसकी वैल्यू 90 होगी। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है, एक आदमी है वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन है, मतलब कि 3 गुना वो ज्यादा एज में है एज जो उसका बेटा है। ठीक, 10 साल के बाद जो है ट्वाइस होगा वो अपने जो बेटे के एज के दुगना होगा। तो व्हाट इज द सन करंट एज, सन की करंट एज क्या है, लेट जो सन की करंट एज है वो एक्स का मानते हैं। इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब जो मैन है उसकी करंट एज क्या होगी 3x होगी, क्योंकि 3 गुना है ये इससे। ठीक है, क्योंकि सिंस ही 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, उसके बाद 10 साल के बाद क्या होगा प्लस 10 ईयर्स के बाद क्या होगा, जो सन की एज होगी सन की एज होगी ओबियसली आज वो एक्स है, तो 10 साल के बाद एक्स प्लस 10 होगा। इसी तरह जो आपका ये जो मैन है इसकी एज क्या होगी, अभी ये 3x है तो 10 साल के बाद कितना होगा 3x प्लस 10। तो बस हमें इसी को जो है कन्वर्ट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 10 साल में क्या होगा मैन ट्वाइस होगा उसकी सन की एज की, सो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। सो हम लिखेंगे, आई होप ये आपने नोट किया होगा, आई विल इरेज इट। सो इन 10 years या आफ्टर 10 years, इन 10 years जो मैन की जो है 10 साल के बाद एज कितनी है 3x प्लस 1, 3x प्लस 10, वो किसके बराबर है सन की एज क्या है x प्लस 10, तो उसके दुगना वो है। कहने का मतलब है देखो पहले जो हमारी एज जो सन की एज थी x, 10 साल के बाद x प्लस 10 होगी, पहले एज जो फादर की जो मैन की 3x थी, 10 साल के बाद कितनी होगी 3x प्लस 10। अब 10 साल के बाद जो सिनेरियो है इन 10 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, मतलब कि वो दुगना होगा उसके सन की एज के, तो इसकी एज ये है सन की ये है, तो दुगना का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे,
3x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। ठीक है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बनेगा, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 बनेगा। सो 3x माइनस 2x क्योंकि यहाँ चला जाएगा इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये 10 यहाँ चला जाएगा तो माइनस में होगा। 3x माइनस 2x कितना होता है x, 20 माइनस 10 कितना होता है 10। तो ये किसकी एज थी, सन की एज थी, है ना। सो द एज ऑफ सन, क्योंकि हमने सन की एज x रखी थी, सो द एज ऑफ सन विल बी 10 years। अब अगर आपको मैन की एज बतानी थी, आप क्या करते, करंट एज 3 इंटू एक्स 3 10 30, क्योंकि हमने वो 3x थी उसकी, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक गॉड इसका जो है ऑप्शन सही है। सो x इज इक्वल टू 10। तो इस सिनेरियो से आप दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं, x भी और y भी, मैन की एज भी सन की एज भी। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी जो होते हैं वो रिलेशनशिप, दो एक्सप्रेशन के दरमियान रिलेशनशिप हमें बताते हैं कि एक जो है रिलेशन, एक एक्सप्रेशन दूसरी से बड़ी है या छोटी है या इक्वल है, तो हमें उन्हीं के पैटर्न पे सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें सॉल्व करना है कि x किसके बराबर होगा, मतलब कि x क्या होगा। सो इक्वेशन है 3x माइनस 5, ये बड़ी है 10 से, हमें इसको सॉल्व करना है। वो क्या होगा, 3x बड़ा है, ये -5 यहां चला जाएगा तो प्लस में आएगा। सो 3x, ये एक आसान तरीका है इन जैसे सवाल को करने का। वरना आप एक और मेथड है, आप 10 को यहाँ से +5 करेंगे, यहाँ से इस टर्मिनोलॉजी को भी आप +5 करेंगे तो -5 +5 कैंसिल हो जाएंगे, उसके जरिए भी आप कर सकते हैं, बट ये वाला सही है। 10 + 5 15। सो 3x, तो यहाँ पे x बचा, ग्रेटर देन है 15, ये 3 यहाँ चला जाएगा। आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कि ये जो एक्सप्रेशन, ये जो सिंबल है, ये जो ग्रेटर देन सिंबल है, इसको आपने इज इक्वल टू मानना है यहाँ पे। ठीक है, तब जाके आप इन सवालों को इजीली करेंगे। 3 यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड भी होगा, 3 1 3 3 5 सो x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सो देखा आपने कितनी आसानी से जो है इन जैसे सवालों को हम करते हैं, इनइक्वालिटीज के सवालों को। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5x, if 5x plus 4 is less than 24 then x is less than, x किससे लेस होगा। ठीक है, सो हम लिखेंगे 5x plus 4 is less than 24, तो 5x is less than 24 minus 4, 5x is less than 24 minus 4 20 हो गया। So x is less than 20 divided by 5. So 5 1 are 5, 5 4 are. So x is less than 4. देखा आपने कितनी आसानी से जो है हमने इसको किया, x जो है लेस देन 4 होगा। ठीक है, आपने ये लेस देन ग्रेटर देन मतलब अपने जो है दिमाग में आपको कंसिडर करना है कि ये इज इक्वल टू के बराबर है। बाकी जो भी आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो बिल्कुल सेम करना है जैसे आप करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें रेंज बोलना है x का। सो 3x की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 7 किससे लेस देन है, 5 से लेस देन है। सो 3x इज लेस देन 5, ये -7 यहां चला जाएगा तो +7 में आएगा। सो 3x इज लेस देन 5 + 7 12 हो गया। सो 3x, सो x इज लेस देन 12 डिवाइड बाई 3, सो 3 1 3 3 4 सो x इज लेस देन 4। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने इतने टाइप के सवाल यहाँ पे कि हमें इनइक्वालिटीज की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम, बाकी जितने भी इस टॉपिक में अलजेब्रा में बेसिक्स पे सवाल बन सकते थे वो हमने किए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, कुछ और टाइप इसमें पेंडिंग है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आ चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आ चुका है, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमने जो है हम रेगुलरली जो है वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। आपका इंग्लिश, जीके, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम कंटिन्यूअसली वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।